आप सभी का स्वागत है मिथिलेश एकेडमी पर। आज हम लोग क्लास 5th की एनसीईआरटी ईवीएस को पढ़ेंगे। यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके सीटेट पेपर 1 में जो 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 15 नंबर का पेडागोजी होती है। 15 नंबर के पेडागोजी में जो 15 नंबर का कंटेंट होता है, वह कंटेंट पूरा 15 का 15 और कुछ पेडागोजी भी आपका क्लास 3rd से क्लास 5th तक की एनसीईआरटी किताब से पूछी जाती है। इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिएगा तो जितना भी क्वेश्चंस पूछा गया है, उस क्वेश्चंस को लेकर के वो सभी क्वेश्चन आपका क्लास 3rd से क्लास 5th तक की एनसीईआरटी ईवीएस से पूछी गई है। तो ईवीएस के लिए आपको क्लास 3rd से क्लास 5th की एनसीईआरटी किताब को पढ़नी चाहिए, या आज मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ यह क्लास 5th की एनसीईआरटी की संपूर्ण निचोड़ है। यानी क्लास 5th की एनसीईआरटी किताब का संपूर्ण निचोड़ है। यानी एक एक पॉइंट को मैंने उठाया हूँ हर एक चैप्टर से। बहुत ही महत्वपूर्ण है। नोट्स चाहिए तो हमारा यह व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है चींटी। चींटी के बारे में पढ़ते हैं। चींटियाँ चलते समय जमीन पर एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती है, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियाँ को रास्ता मिल जाता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि चींटियाँ हमेशा एक लंबी कतार में क्रमबद्ध चलती रहती है। आप लोग भी देखे होंगे, चींटियाँ जब चलती है तो एक लाइन में चलती है। तो उसका कारण क्या है? चलने का कारण क्या है? एक क्रमबद्ध कतार में चलने का कारण क्या है? तो जब चींटियाँ चलती है तो अपने पीछे एक विशेष प्रकार का गंध को छोड़ती है। उस गंध को सूंघ करके पीछे वाले चींटियाँ को रास्ता मिल जाता है। ठीक है, इसलिए चींटी जो है ना, एक लंबी कतार में क्रमबद्ध चलती रहती है। मच्छर के बारे में पढ़ते हैं। मच्छर जो है, यह हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की गंध को सूंघकर हमें ढूंढ लेता है। मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी हमें ढूंढ लेता है। और मच्छर की पहचानने की जो इसका जो ऑर्गन सेंस जो होती है, पहचानने की जो क्षमता होती है, यह मनुष्य को किस तरह से ढूंढता है? तो पैरों के तलवे की गंध और शरीर की गर्मी से यह इंसान को ढूंढ लेता है। अब पढ़ते हैं रेशम के कीड़ा के बारे में। रेशम का जो कीड़ा है, वो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। ठीक है, रेशम की जो कीड़ा होता है वो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। अब पढ़ते हैं कुत्ता के बारे में। कुत्ता चलते समय रास्ते पर मल मूत्र का त्याग करता है, जिससे उसे रास्ते को पहचानने में आसानी मिलती है। सड़कों पर कुत्ता का भी अपनी जगह क्या होती है? एक बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ता के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहरी कुत्ता आया था। और कुत्ता जो है ना, किस तरह से दूसरे कुत्ता को पहचान लेता है कि हमारे एरिया में कोई बाहरी कुत्ता आया था?
तो कुत्ता का जो होता है ना, सड़कों पर एक बटी होती है और एक कुत्ता जो है दूसरे कुत्ता के मलमूत्र गंध से पहचान लेता है कि हमारे इलाके में बाहरी कोई कुत्ता आया था। अब पढ़ते हैं पक्षी से जुड़े तथ्य के बारे में। पक्षियों के कान उसके सिर के दोनों तरफ होती है। देखे होंगे पक्षी को आप लोग, पक्षियों के जो कान होती है सिर के दोनों तरफ होती है, इसलिए पक्षी एक समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकता है। ठीक है, और एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकता है, क्योंकि उसकी जो आँख होती है सिर के दोनों तरफ होती है। ज़्यादातर पक्षी की आंखें की पुतली नहीं घूम पाती है, इसलिए वह अपनी गर्दन घुमाकर आसपास की चीज़ों को देखता है। ज़्यादातर पक्षी की जो आंखें की जो पुतली होती है वो नहीं घूम पाती है, इसलिए किसी चीज़ को देखने के लिए वो अपनी गर्दन को घुमाकर आसपास की चीज़ों को देखता है। चील, बाज और गीध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना दूरी तक की वस्तु को देख पाते हैं। 4 गुना कहने का मतलब है कि जब हम किसी वस्तु को 8 मीटर की दूरी से देखते हैं, उसी वस्तु को, उसी चीज़ को चील, बाज और गीध जैसे पक्षी 8 मीटर की दूरी 4 गुना, यानी कहने का मतलब है 4 गुना, यानी हमसे 8 मीटर की दूर से ही उस वस्तु को देख सकता है। ठीक है, यदि हम किसी वस्तु को 8 मीटर से दूरी से देखते हैं तो उसी वस्तु को वह 16 मीटर की दूरी से वह देख सकता है। कौन? चील, बाज और गीध। रात में जागने वाले जानवर जैसे पक्षी या जानवर जो होता है रात में जागने वाला जानवर, वो हर चीज़ को सफ़ेद और काली रंग में ही देख पाता है। रात में जागने वाला जो निशाचर होता है वह हर चीज़ को सफ़ेद और काली रंग में ही देख पाता है। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करता है तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करता है तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। जब पक्षी अपनी दोनों आंखें अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करता है तो उनको देखने का क्या है, दायरा बढ़ जाता है। जब पक्षी क्या करता है, अपनी दोनों आंखें अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करता है तो उनका देखने का दायरा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब दोनों आंखें एक ही जगह पर केंद्रित करेगा तो उसका देखने का दायरा क्या होगा, बढ़ जाएगा। फोकस दूरी क्या होगा, बढ़ जाएगा। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती किसी मुसीबत जैसे शेर या चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालता है, जिससे उनके साथियों तक संदेश पहुंच जाता है यहाँ खतरा है। खास तरह की आवाज़ें, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं। सांप के बारे में पढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, हर साल पूछा जाता है सांप से संबंधित प्रश्न। सांप के बाहरी कान नहीं होता है। सांप का बाहरी कान नहीं होता है, वह ज़मीन पर हुए कंपन को ही सुनता है। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं। यह सांप है आपका नाग, करैत, दोवैया और अफाई। यह 4 तरह के ही सांप ही जहरीले हैं, बाकी का जो सांप होता है उतना जहरीला नहीं होता है। यह सांप जो है आपका नाग, करैत, दोवैया और अफाई बहुत ही जहरीला होता है, मनुष्य को काटने से बचना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं, जिसका नाम है नाग, करैत, दोवैया और अफाई। सीरम एक दवा है जो सांप के विष से ही बनता है। ठीक है, सीरम एक दवा है जो सांप के जहर से ही बनता है, जो सांप काटे हुए व्यक्ति को दिया जाता है। सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और यह सभी सरकारी और स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध है। अब मछली के बारे में पढ़ते हैं। मछलियाँ खतरों की चेतावनी के लिए एक दूसरे को बिजली तरंग की जानकारी पहुंचाती है। स्लॉथ के बारे में पढ़ते, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। स्लॉथ के बारे में पढ़ते, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर साल पूछता भी है।
स्लॉथ भालू जैसा दिखता है पर यह भालू होता नहीं है। स्लॉथ दिन में करीब 17 घंटा पेड़ से उल्टे लटक कर मस्ती से सोता है। स्लॉथ जो होता है ना, पेड़ से उल्टा लटक कर सोता है। कितना घंटा? 17 घंटा। स्लॉथ जो होता है सप्ताह में एक बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। ठीक है, स्लॉथ जो होता है इतना आलसी होता है कि सप्ताह में केवल एक ही बार जो है ना वह पेड़ से नीचे उतरता है शौच करने के लिए। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है ना उसी पेड़ का पत्ते को खा करके अपना पेट को भरता है। स्लॉथ जो है ना जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के पत्ते को खाकर अपना पेट को भरता है। और स्लॉथ का जो जीवन काल होता है 40 साल का होता है। और 40 साल के अपने जीवन काल में यह केवल 8 पैर पर ही घूमने की तकलीफ को उठाता है। इतना यह आलसी जानवर है। ठीक है, अब पढ़ते हैं बाघ के बारे में। बाघ के बारे में पढ़ते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख पाता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरों में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ का गर्जना लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार से झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भाप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ों को अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं। अब पढ़ते हैं शिकारी पौधे निप्थिस के बारे में। पिछले साल फरवरी 2026 में पूछा गया था यह क्वेश्चन। पिछले साल इसी साल 2026 यानी 7 फरवरी 2026 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था शिकारी पौधे निप्थिस के बारे में। पिचर प्लांट को नेप्थिस पौधा भी कहते हैं। ठीक है, नेप्थिस एक ऐसा पौधा है जो चूहे, मेढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करती है। और यह पौधा जो है नेप्थिस नामक पौधा जो है, नेप्थिस नामक शिकारी पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ठीक है, यह पौधा कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में। इस पौधे का आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर क्या होता है, पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े पौधे के अंदर पहुंच जाते हैं और फंसकर क्या करता है, उसे वह खा जाता है। ये तो पढ़े नेप्थिस पौधे के बारे में। और हमारे देश में सब्जियां कहाँ से आई है? हरी मिर्च, टमाटर और आलू दक्षिण अमेरिका से आया है जिसे पुर्तगाल देश के व्यापारी ने लाया था। भिंडी तथा कॉफ़ी हमारे देश में अफ्रीका से आई है। गोभी, सोयाबीन तथा मटर हमारे देश में यूरोप से आई है। अलबर्नी के बारे में पढ़ते हैं। अलबर्नी जो है हजारों साल पहले उज्बेकिस्तान से भारत आया था। अलबर्नी ने भारत में आकर सभी चीज़ों को ध्यान से समझा और जाना कि यहाँ के लोग तालाब बनाने की कला को जानते हैं और बड़े बड़े पत्थर और लोहे के चबूतरे झीलों के किनारे पर तालाब को बनाता है। अलबर्नी ने सारी बात को विस्तृत रूप से लिखा। यह सारी बातें 1973 में मिली एक स्टाम्प पर लिखी थी जो अलबर्नी के जन्म के 1000 साल बाद मिला था। घड़सीसर यह तालाब जो है ना जैसलमेर के राजा घड़सी जी ने बनवाया था। अब पढ़ते हैं मृत सागर के बारे में। मृत सागर क्या है? मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। यह सागर इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक है। सबसे मज़े की बात यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हो। मृत सागर समुद्र तल से 418 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। ठीक है, यह था आपका मृत सागर। दांडी यात्रा क्या है तथा दांडी यात्रा कब हुई थी? अंग्रेजों द्वारा आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाने पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में लोगों ने एक साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की घटना है। कौन? आपका दांडी यात्रा। 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया गया था। ठीक है, कब हुआ था? 1930 में। और यह आयोजन इसलिए था क्योंकि भारतीयों को समुद्र से नमक बनाने की इजाज़त नहीं थी। दांडी यात्रा अहमदाबाद से गुजरात के समुद्र के किनारे तक चली थी। मलेरिया के बारे में पढ़ते हैं। मलेरिया क्या है?
मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलीज के काटने से फैलता है। मलेरिया खून की जांच से पता चलता है। मलेरिया की दवाई पुराने ज़माने में सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। मलेरिया एक कोशिका वाले पैरासाइट परजीवी होता है जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है जिसका पंख गहरा और धब्बेदार होता है। रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है। अब पढ़ते हैं एनीमिया के बारे में। एनीमिया खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। एनीमिया से बचने के लिए गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, इसके बारे में पढ़ते हैं। बछेंद्री एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8,900 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट पर कदम रखी थी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो हिमालय में स्थित है। नेपाल में इसे सागर माता के नाम से जाना जाता है। चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था, जो कि अब कब पहुंचा था? यह पहुंचा था 20 जुलाई 1969 को। ठीक है। ठंडा रेगिस्तान और लेह लद्दाख के बारे में पढ़ते हैं। ठंडा रेगिस्तान, लेह और लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह इलाका सूखा, समतल और ठंडा होता है। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होता है। यहाँ दूर दूर तक बर्फ से ढके पहाड़ और सूखा मैदान होता है। लद्दाख के पहाड़ों पर इतना सूखा माहौल होता है कि वहाँ पर जो है ना पौधा उठ नहीं पाते हैं। पश्मीना शॉल के बारे में पढ़ते हैं। पश्मीना शॉल क्या होता है? पश्मीना शॉल में लगभग 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। पश्मीना शॉल को मशीनों द्वारा नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि यह बकरी के बहुत ही पतले बाल से बनता है। यदि एक बुनकर 250 घंटे तक बुनाई करता है तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार किया जाता है। पश्मीना शॉल पहाड़ी बकरी की खास नस्ल मैरिनो के बाल से बनाई जाती है जो लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। एक पश्मीना शॉल को बनाने में 250 घंटे का समय लगता है। हाउस बोट के बारे में पढ़ते हैं। हाउस बोट क्या होता है? हाउस बोट 80 फुट तक लंबे तथा बीच में 8 से 9 फीट चौड़ाई वाले एक नाव की तरह होता है। इसमें श्रीनगर में बाहर से आए हुए पर्यटक लोग रहते हैं। किसानों का मित्र केचुआ के बारे में पढ़ते हैं। केचुआ जमीन में छेद बनाती है जिससे जमीन पोली हो जाती है। इन केचुओं के मल से जमीन उपजाऊ बनती है। जमीन उपजाऊ बनती है जड़ से, पत्ता से, शाखाओं के सड़ने से, केचुए से। जंगल का अधिकार कानून 2007। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहा है उनका वहाँ के जंगल और पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन लोगों को जंगल से हटाया नहीं जा सकता है। झूम खेती के बारे में पढ़ते हैं। अब झूम खेती क्या है? झूम खेती आपका मिजोरम में होती है। झूम खेती में मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज रख देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बो दिए जाते हैं। झूम खेती में खेत में अनचाही घास उग जाते हैं तो उसको उखाड़ते नहीं है बल्कि उसे ज़मीन पर गिराकर जला देते हैं जिससे ज़मीन उपजाऊ बनती है। यह राख जो है ना खाद का काम करती है। झूम खेती एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देते हैं, उस पर खेती नहीं करते हैं। अब पढ़ते हैं टीन खेती के बारे में। टीन खेती क्या है? एक टीन बीज को जितने ज़मीन में बोते हैं उसे एक टीन ज़मीन कहते हैं तथा इस प्रकार की खेती को टीन खेती कहते हैं। स्वाद और पाचन के बारे में पढ़ते हैं। हमारे पेट का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमारे पेट में पाया जाने वाला रस जो होता है अम्लीय होता है। सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन आपका उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में होता है। उड़ीसा में इतने अधिक चावल का उत्पादन होने के बावजूद भी वहाँ के जो लोग होता है बहुत ही गरीब है। कांच के जार या बोतल में अचार रखने से पहले अच्छी तरह से सुखाया जाता है ताकि उसमें कोई नमी ना रह जाए, वरना अचार खराब हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।
बचा हुआ पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर पढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो की देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।